अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम होगा ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज एक रावलपिंडी का बड़ा खूबसूरत सा झील समझ लें, डैम समझ लें, उसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे और उस डैम का नज़ारा आपको कराएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रावल झील के किनारे पर। मेरे पीछे ये आपको गंदा सा नाला नज़र आ रहा है और पीछे ये इस डैम का स्पिलवे है और गंदगी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इस डैम को ना गंदा किया गया है। गंदा होने की वजह से अभी हर तरफ आपको गंदगी नज़र आएगी और ऊपर है कहाँ गंदगी तलाश कर रहे हैं और पीछे इसका ना स्पिलवे है। रोड आ रही है इस्लामाबाद वाले साइड से, रावलपिंडी फैज़ाबाद वाले साइड से, और इधर आके बनी गल है। और इस पुल पर मैं खड़ा हूँ ना, इसके ऊपर अगर ये डंपर अभी जा रहा है, ये डंपर जाता है ना, तो ये पुल ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा ना हिलता है। अभी ये डंपर जा रहा है और मैं आपको ना ये फील कराता हूँ, ये देखिएगा, ये पुल ऐसे ऐसे हिलता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये इसका ना स्पिलवे है, इस डैम का स्पिलवे है और यहाँ से तकरीबन 80 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। जब डैम भर जाता है ना, तो यहाँ से पानी छोड़ा जाता है। अभी पानी ना छोड़ने की वजह से इर्द गिर्द का इलाके में गंदगी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा देखें चील काएँ इसमें से जो गंदगी वगैरह उठा के ना खा रहे हैं। और इधर देखें ज़रा आपको कितने ज़्यादा गंदगी है, वो भी आपको गंदगी नज़र आ गई। और इस डैम गंदा होने की वजह वो मैं आपको ना आगे बताता हूँ जाके। अच्छा, इस डैम की मैं कुछ हिस्ट्री बताऊँगा और साथ साथ कुछ डैम भी दिखाता जाता हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। 1849 में आपको लेकर जाता हूँ, जब अंग्रेज़ इस जगह पर आया, उसने कब्ज़ा किया और उसने रावलपिंडी को जब देखा तो उसका यह ख्याल था कि ये शहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये बहुत ज़्यादा बड़ा शहर बन जाएगा। फिर उसने सदर के इर्द गिर्द अपने जो चौकियाँ वगैरह बनाई, फिर हेड क्वार्टर भी बनाया और आस्ता आस्ता यहाँ से जो तजारत है ना वो अफ़गानिस्तान और उसके अलावा इंडिया, ज़ाहिर पता हिंदुस्तान था, दिल्ली तक जो सारी तजारत वो लेके जा रहा था। तो उसने फिर देखा कि ये शहर बड़ा बनेगा तो इसके लिए पानी का मंसूबा भी होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ की जो सोच ना वो 100 साल की होती थी और जो मंसूबा बंदी वो 50 साल की मंसूबा बंदी करता था। तो साथ साथ आज भी आप देखते हैं ना, तो सदर हो गया, उसके अलावा लाल कुर्ती हो गया, बहुत सारे ऐसे अभी भी शहर मौजूद हैं जहाँ पर अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा ना अपने घर बनाए थे, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई थी। और अंग्रेज़ ने एक ऐसा मंसूबा बनाया था जिसको उस दौर में नाला ले बोला जाता है। तो पहले तो या आप ऊपर इसकी मैं वीडियो चलाता तो अभी नाला ले की क्या सूरत हाल है। तो मैंने ना अपने मामू से पता किया, तकरीबन उनकी उम्र है 62-63 या 65 साल उनकी उम्र हो चुकी है। तो मैंने उनसे ना आज सुबह पता किया कि नाला ले जो है कि पहले साफ़ था या गंदा था। उन्होंने बताया कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना, तो हुआ कुछ ये है कि जो हम पंजाब आम ज़बान में बकरवाल बोलते हैं, तो ये जो होते हैं ना, ये ख़ास करके नरान का खान, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं। जब सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है, तो ये लोग चल के ना हमारे इन इलाकों में आना शुरू हो जाते हैं, पंजाब वाली साइड। फिर जब मौसम चेंज होता है तो ये वापस चले जाते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा इस नाला ले के बिल्कुल किनारे आबाद हुए। अरे बात उतना बड़ा, इतना उस टाइम बड़ा तो नहीं शहर था ये। तो अभी ये बात उन्होंने अभी बताया कि वो 2000 में, ग़ालिबन 2001 में या 2000 में रावलपिंडी में मुंतकिल हुए थे। और ज़ाहिर बात है उससे पहले भी वो काम करते थे पोस्टमैन। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग जब आना शुरू हुए ना इस नाला लेक के किनारे, तो तकरीबन 2 साल के अरसे में ना, जब उन्होंने भैंसों वगैरह के गंदगी सारा जो है था वो नाले में फेंकना शुरू किया, तो उसके बाद ये नाला तो ना वो बहुत ज़्यादा गंदा होता गया। और आज इसकी इतनी बुरी हालत है ना इस नाले के, आप अगर किनारे खड़े होते हैं ना तो मजाल है कि आप 10 सेकंड निकाल सकते, इतनी ज़्यादा इस नाले से बदबू आती है। और अभी नाले की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। और चलें थोड़ी सी हिस्ट्री बाद में आपको बताता हूँ। ये अभी इसकी हालत देखें और इसकी एक किनारे की सूरत हाल है, क्योंकि मैं इसके ना एक किनारे आगे बनी गाला वाली साइड जा रही है रोड, तो मैं इसके ना बिल्कुल किनारे पर आ गया। और ये इसकी सूरत हाल आप देखें ज़रा, इसमें कितनी ज़्यादा आपको गंदगी मिलेगी। साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊँगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये गंदगी कहाँ से आई है। और ज़ाहिर बात है कहीं भी लोग जाते हैं तो जो भी चीज़ होती है उठा के इसमें डाल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक अमल है। तो इसमें भी किश्तियाँ चल रही हैं जो कि लोग इससे ना मछली वगैरह पकड़ें। और जो गंदगी की सूरत हाल देखेंगे ना, तो इतना ज़्यादा गंदा पानी, अब ये पानी पीने के काबिल नहीं है। दोबारा तरीक़ की तरफ आते हैं। मामू बता रहे थे कि काफ़ी टाइम पहले ना एक जगह जहाँ
पर एक पुल था, तो वहाँ पर लोग जो है ना वो इस पानी में नाला लई में ना नहाते थे। तो इससे ये पता चलता कि ये नाला ना अंग्रेज़ ने बनाया था पूरे रावलपिंडी को ना पानी, साफ़ पानी मुहैया करने के लिए। पर ज़ाहिर बात है हम जो भी चले ठीक है, वो गैर मज़हब है, मैं इख्तलाफ़ करता हूँ कि उनका गैर मज़हब है, ठीक है, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। पर कुछ जो चीज़ें हैं ना वो अगर हम बचा के रखते हैं तो आने वाले टाइम पर हम उसके ऊपर उसको दिखाने के लिए टैक्स लगाते हैं। और जैसे कुछ टाइम पहले हमने आपको अगर दिखाया हो, मुझे नहीं पता पहले होगी या बाद में होगा, मरी में ना मोटर टनल है, यूबिया में मौजूद है। तो वहाँ पर क्या 50 रुपये का टिकट, पहले वो कुछ नहीं थी, कचरे का ढेर था, तो उसको साफ़ किया, अब उसको उस पर टिकट लगाते हैं। इसके अलावा आप खाड़िया में चले जाएँ, वहाँ पर भी एक मुग़ल दौर का ना बावली है, तो वहाँ पर क्या वो भी कचरे का ढेर बन गया था, वो भी उसको साफ़ किया। तो ये चीज़ है कि हम अगर संभाल के रखते हैं तो उस पर टैक्स लगाते हैं, तो हमें एक तो ना पैसा भी मिलता है और फिर पाकिस्तान तरक्की भी करता है। और फॉरनर आते हैं तो फॉरनर से हम बहुत ज़्यादा पैसा भी ले सकते हैं। तो इस वजह से हमें ये चीज़ें जो है ना वो मैं इस वजह से बोलता हूँ कि ये चीज़ें हमें लाजमी सेव करनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल एक चीज़ देख सके और हमें जो है ना वो उसे ज़ाहिर मुबादला मिले, पैसा मिले, और अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे। इसके किनारे पर ना ये एक पानी कम होगा गर्मी में, तो ये इसके बिल्कुल पास भी जा सकते हैं कि ये छोटा सा जज़ीरा है, एक ये जज़ीरा, एक वो सामने जज़ीरा, और इसके अलावा एक इधर भी है, इंशाल्लाह वो भी उधर में मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और इधर से ना ये सूरत हाल है कि बिल्कुल डैम के किनारे भी चलते हैं, पहले उधर चलते हैं। तो और क्योंकि हेलमेट है तो हेलमेट उठाते हैं, बैग तो मैंने बांध दिया, हेलमेट उठाते हैं, ड्रोन भी लेते हैं और थोड़ा सा उधर चलते हैं, हिस्ट्री भी आपको बताता हूँ और साथ में आप ड्रोन शॉट भी इंजॉय कीजिएगा। चलो जी, इधर से मैं आगे जा रहा हूँ, हेलमेट और ड्रोन शॉट मैंने उठा लिए, क्योंकि हेलमेट का कोई पता नहीं होता है, भी काफ़ी ज़्यादा ना कॉस्टली, तकरीबन LS2 का ही हेलमेट है, तो अल्लाह माफ़ी दे कोई उठा के ले जाए तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। और साथ साथ अगर बात करें तो ये इसका किनारा है, और किनारे पर जो आपको गंदगी और सफाई देखने को मिलेगी ना वो काबिल दीद है। देखें ज़रा कितनी ज़्यादा सफाई है। हम जहाँ पर टूर करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो भी गंदगी है ना वो उठाएं और अपने साथ लेके आएँ। और इधर ज़रा गंदगी देखें ज़रा, और जो पथरीला सा रास्ता है ये हमने ट्रैक करके वो आगे जाना है बिल्कुल दूसरे किनारे, और फिर उधर से ना थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। ये ज़रा ये किनारा, रास्ता भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। बस आगे आगे चलते हैं, साथ साथ पहुँचते हैं। ये थोड़े से ना पेड़ लगे हैं जैसे मरी में नहीं होते चीड़ के, तो इनके पास चलते हैं, फिर उधर से इंशाल्लाह हिस्ट्री आगे कंटिन्यू करते हैं। जी दरख्त कुछ ना लगे हुए हैं ऊपर, और काफ़ी समझे कि जंगल सा इन दरख्तों ने बनाया हुआ है। और हम ट्रैक करके ना वो सामने थोड़ा सा कोई डैम का व्यू नज़र आ रहा है, और फिर इंशाल्लाह उसके पास चलते हैं और उधर से आपको थोड़ी हिस्ट्री जो है ना फिर वो आगे बताते हैं। और स्पॉट की तरफ मैं आया हूँ। जब अंग्रेज़ ने इस डैम रावलपिंडी को पानी की मुहैया करने के लिए डैम बनाने की मनसूबाबंदी की, तो जब ये डैम बना इसका कोई नाम वगैरह नहीं था। फिर साथ में इस डैम से पानी अगर रावलपिंडी की तरफ जाता है तो नाला लई उसने बनाया था। और तकरीबन पाकिस्तान बनने के तकरीबन 11 साल बाद इसका डैम का नाम रखा गया। और 1960 में सदर अयूब खान ने ना इस डैम का इफ्तिताह किया था। मेरे पीछे ना मुझे स्पिलवे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ स्पिलवे। और इसके साथ ना एक मंदिर भी था, और इस डैम के अंदर भी ना आज भी कब्रें वगैरह मौजूद हैं, घर भी मौजूद है। अगर पानी कम होता है बहुत ज़्यादा तो वो घर वगैरह भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पर लोग आबाद थे, फिर जब ये डैम बनना है तो फिर उनको कहीं और जगह मुंतकिल किया गया और उनको घर वगैरह जो है ना वो उधर दिए गए हैं। पहले आप ना स्पिलवे का नज़ारा ज़रा देखें, फिर मैं आपको आगे हिस्ट्री थोड़ी बताता हूँ। सामने यहाँ पर सामने स्पिलवे, और बताया जा रहा है कि पंकर मुझे मिले थे बता रहे थे कि यहाँ पर ना मरीम नमाज का घर बन रहा है, तो जिसकी वजह से ना इस स्पिलवे के पास एक मंदिर था, वहाँ पर जाने की जो ना बहुत ज़्यादा अभी सख्ती हो चुकी है। और इस जगह पर भी देखें ज़रा गंदगी वगैरह, बहुत ज़्यादा गंदगी यार। ये हिसाब रहा हो तो ये एक टाइम आएगा इसमें आपको सारी गंदगी नज़र आएगी, पानी नज़र नहीं आएगा। जो है ना तो इस्लामाबाद को पानी मुहैया करने के लिए ना आपका खानपुर डैम भी है और समली डैम भी है। तो आज मेरा दिल था समली डैम जाने पर,
पर दांत का ना उसमें होल था और वो मैंने फिल करवाई थी दांत, तो वो निकल गया कल। चिंगम खा रहा था, बबल खा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था। तो फिर मैंने का फ़ैसला किया कि नहीं, ये आज एक वीडियो बनाते हैं और जाकर ना पहले उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं, तो दवा भी करें, अल्लाह ताला सेहत दे। तो वो जो है ना वो 2 डैम है इस्लामाबाद की पानी की तहसील के लिए। अच्छा, एक और बात है कि इस डैम का जो रकबा है ना वो 70% से 90% जो है ना वो मरी के इलाके में आता है। 10% तकरीबन काले आप इस्लामाबाद के इलाके में आता है। अगर 70 होगा मरी को 70 है तो 30%, अगर 90 मरी के रकबा आता है तो 10% इस्लामाबाद का। और साथ साथ इसको ना छोटे छोटे नाले, जैसे अक्सर बारिश होती है ना तो पहाड़ों से पानी होता है या छोटे छोटे चश्मे हैं, वो पानी सारा इस डैम में आता है, फिर जमा होता है, फिर आस्ता आगे आगे ये रावलपिंडी को पानी जो है ना वो फराम किया जाता है या उनको पहुंचाया जाता है। जंगल में मौजूद है जो लकड़ियाँ काट रहा है गरीब बंदा, पता नहीं चोरी में आएगा या फिर नहीं आएगा, आप भी कमेंट्स में बताइएगा। एक और साइड पर मैं आया हूँ और यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी ज़्यादा सफाई है और ये सामने किश्तियाँ वगैरह हैं, 1 2 3, ये जाल वगैरह लगा कर ना इस डैम से मछलियाँ पकड़े हैं कि ना तकरीबन 8 मुरबा किलोमीटर लंबाई है और तकरीबन इसकी जो आम गहराई है ना वो 102 फुट है और किसी जगह पर 300 फुट है और जो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गहराई है वो 325 फुट है, इसकी गहराई मालूम होती है। और बारक्को इससे पीछे पीछे जितने भी इलाके हैं ना वो जितने भी गांव वगैरह और भी हैं छोटे छोटे, वो सारा गंदा सीवरेज का पानी आस्ता आस्ता इस डैम में डाल रहे हैं। और कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया था, वो क्या फिर कुछ नहीं हुआ, लोगों ने अभी भी इतना गंदा इसमें पानी डाल रहे हैं सीवरेज, और गंदा पानी होने की वजह से ना इसका कलर भी इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है और साइडों पर भी ना बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। तो इसकी सफाई की ज़रूरत है, शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा वो आएगा या वो होगा तो जो इसकी ना सफाई वगैरह गंदगी ख़त्म कराएगा और इसको खूबसूरत जो है ना वो डैम बनाएगा। क्योंकि स्पिलवे के साथ एक मंदिर था, वहाँ पर तो जा नहीं सकते, कोशिश की थी वहाँ नहीं जा सकते, तो वो मंदिर ऐसा कि हिंदू दौड़ के ना वो एक याद लाता है कि हिंदू भी इधर इस जगह पर आबाद रहे हैं। तो शायद इसके डैम के अंदर भी हिंदुओं के मंदिर वगैरह वो गारो जो पानी के नज़र हो चुके हैं। और इसके साथ साथ ना इसमें एक 2 पार्क भी बने हैं, लेक व्यू पार्क है, कोशिश करता हूँ जाके वो भी आपको दिखाऊँ। बात है कि ये डैम जो 90% पानी इस रावलपिंडी को मुहैया करता है और 10% खानपुर डैम से आता है। बाकी छोटी सी ये इंशाल्लाह हिस्ट्री थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी चलते हैं वापस, बाइक पे बैठते हैं और इसका जो पार्क है वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा वो उधर से भी एक थोड़ा सा व्यू हो जाए तो फिर इंशाल्लाह उधर जाके व्लॉग ख़त्म करते हैं। इनके साथ साथ ना इस जगह पर ना लोग आके पिकनिक भी बनाते हैं, पिकनिक पार्टी वगैरह करते हैं। साथ साथ ये इस जगह से ना ऐसे डैम का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। और ये एक बोर्ड भी है, इसको भी पढ़ लें ज़रा आप। ये जी इसकी पार्किंग एरिया, यहाँ पर बाइक पार्क करते हैं फिर इस अंदर जाते हैं। इसके अलावा कैम्बल भी राइड है, घोड़ा सवारी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत राइड्स वगैरह। चलें अंदर चलते हैं, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं, तो एंट्री टिकट भी है, आप अंदर जाकर ना तो किस्म के जो खूबसूरत से जो तोते होते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते भी हैं और बहुत ज़्यादा काफ़ी मुख्तलिफ मोबाइल से इन्होंने जो तोते हैं ना वो इम्पोर्ट किए हैं। साथ साथ ये मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता रहता हूँ ताकि वीडियो जो है ना वो लंबी ना हो और आप ये साथ साथ तोते देखते जाएँ। इनकी ये तस्वीरें और नाम आप खुद पढ़ते जाएंगे। और ये तोते जो है ना वो किसी न किसी बाहर के ममालिक से इन्होंने इम्पोर्ट किया और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पार्क का ट्रैक बना हुआ है। इधर आए आप वॉक भी कर सकते हैं, एंट्री टिकट नहीं है, सबसे मेन चीज़ वरना हर पार्क में जाए तो सबसे पहले एंट्री टिकट लाजमी होता है। ये दिन का टाइम है, भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी तो यहाँ से मैंने एक बर्गर अंडे वाला ऑर्डर किया था। बड़ा खूबसूरत सा भाई ने जो है ना वो ऑर्डर लिया और अभी देखते हैं किस तरह हमें ना बना कर देते हैं। दुकान ही बड़ी खूबसूरत है और रेट बहुत ज़्यादा ना इधर महंगे, ये आपने ना ध्यान में रखना है। किसी भी पार्क में जाएंगे चीज़ लेंगे वो बहुत ज़्यादा आपको महंगी मिलेगी। तो चलें, भाई का शुक्रिया अदा करते उन्होंने हमें रेडी करके दिया। ये बर्गर आ गया, साथ में हमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा मायनीज़ लगा कर केचप लगा कर ना वो दिया।
चलते हैं इस पार्क के साथ साथ आपको मैं दिखाता रहता हूँ और कुछ जगह देखते हैं जिस जगह पर जाकर ना बैठते हैं और उस जगह पर खाते हैं और फिर बाकी जो पार्क रह गया वो आपको दिखाते हैं। तो वो सामने देखे लोग कश्ती में जाल लगा कर ना मछली पकड़े और सामने देखे ज़रा कितनी ज़्यादा गंदगी है जिसकी वजह से सामने का इलाका जो हमें नज़र नहीं आ रहा। आबो हवा में इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है और इस अगर डैम में देखते तो हर तरफ आपको ना गंदगी और कुछ जाल नज़र आएंगे जो उन्होंने लगा कर ना मछली पकड़ने के लिए रखे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा ना मुझे गुस्सा भी आया कि यार इतना ज़्यादा खूबसूरत डैम है और इसको हम लोगों ने इतना ज़्यादा गंदा किया हुआ है। अगर इसकी सफाई की जाए और इसको अच्छा किया जाए तो लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत एक और पिकनिक पॉइंट बन सकता है। साथ एक और जगह पे चलते हैं। ये जो डैम आ रहा है ना इसके दरमियान में एक छोटा सा पुल भी बनाया गया है लोहे का। छड़ों पे लोहा लगा हुआ है, दरमियान में जिन्होंने लंटर वगैरह डाला हुआ है। और अगर आप इस साइड पे देखते तो आपको ना बहुत ज़्यादा कचरा मिलेगा जो इसे जो ना डैम में डाला जा रहा है। जो भी लोग इधर आते हैं वो कचरा सारा डाल उठाते हैं और इसे डैम में डाल देते हैं। ये भी देखना आपको बोतलें नज़र आ रही हैं, उसके बहुत ज़्यादा कचरा है। तो ये सफाई जो है ना वो पार्क की जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि ये ना सफाई करनी है लाजमी आपने। सामने लिखा हुआ है लेक में कश्ती चलाने पर पाबंदी है तो फर्क 144 नाफज है। कश्ती चलाने वाले और कश्ती में बैठने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये एक वॉकिंग ट्रैक है पर ये बंद है। 7 मिनट छोटे छोटे से जजीरे हैं। ये एक जजीरा है और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत पार्क है। अभी